प्रश्न संख्या 11। एक बर्तन में 12.3/5 किलोग्राम घी था। उसका 5/7 भाग आज खर्च हो गया। अब बर्तन में कितना घी शेष बचा है? तो प्रश्न 11। तो एक बर्तन में कितना घी है? 12.3/5 किलोग्राम। ठीक है, उसका 5/7 भाग आज खर्च हो गया। तो किसका 5/7 भाग? तो 12.3/5 का 5/7 भाग खर्च हो गया है। ठीक है, तो अब बर्तन में कितना घी शेष बचा? तो इस तरह हम पहले लिख लेंगे, यानी कुल घी कितना है बर्तन में? 12.3/5 कितना खर्च हुआ है? तो 12.3/5 का 5/7 भाग। ठीक है, 5/7 भाग खर्च हुआ है, यानी 12.3/5 का 5/7 भाग घी जो है खर्च हो गया है। तो जितना खर्च हुआ है उसको, जितना घी है उसमें से घटा देंगे तो बचा हुआ घी निकल जाएगा। तो 12.3/5, तो पहले पूर्णांक तोड़ देते हैं। तो 12×5 = 60, 60×3 = 63, यानी 63/5 माइनस 12×5 = 60, 60×3 63/5 का मतलब होता है गुना। तो गुना करेंगे, गुना 5/7। ठीक है, तो बर्तन में कितना घी है? 12.3/5, और कितना खर्च हो गया है? 5/7 भाग खर्च हुआ है, यानी 12.3/5 का 5/7 भाग खर्च हो गया। तो खर्च हुआ घी को, जितना बर्तन में घी है उसमें से घटा देंगे तो कुल घी निकल जाएगा। ठीक है, तो 12.3/5 हो गया 63/5 माइनस 63/5 गुना 5/7। तो पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, देखिए गुना में है तो 5 से 5 कट जाएगा। 7 से 63, 7 9 63, तो 9 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो गया? 63/5 माइनस 9, 9 आ गया है यहाँ पे। 5 से 5 देखिए कट चुका है, 7 9 63, तो 9 आ गया यहाँ पे। तो 63/5 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? 5 लघुत्तम लेंगे, 5 लघुत्तम लेंगे तो 63 माइनस 9 × 5 = 45। देखिए यहाँ पे 9 से 5 गुना हो जाएगा, यानी 9 × 5 = 45 लिख लेंगे। तो 13 में से 5 गया, 3 में से 5 नहीं जाएगा तो इससे पैंचा लेगा, तो 13 में से 5 गया 8, ये हो गया 5, 5 में से 4 गया 1, ये पैंचा दिया था तो 5 हो गया, 5 में से 4 गया 1, यानी 18/5। तो 18/5 बराबर कितना हो जाएगा? 18 को 5 से भाग देंगे तो 5 से 18 को भाग देंगे, 5 दिया 15, 8 में से 5 गया 3, यानी 3 हो गया भागफल, 3 शेष और 5 भाजक। तो 3.3/5, 3 हो गया भागफल, 3 हो गया शेष और 5 हो गया भाजक। तो 3.3/5 किलोग्राम, 3.3/5 किलोग्राम। तो कितना बच गया? तो अब बर्तन में कितना घी शेष बचा है? तो कितना बचा है? 3.3/5 किलोग्राम। तो लिखेंगे अतः बर्तन में 3.3/5 किलोग्राम घी शेष बचा है। यानी अब बर्तन में कितना घी शेष बचा है? तो 3.3/5 किलोग्राम घी जो है शेष बचा है। तो इस तरह हम हल करेंगे, यानी जितना घी है बर्तन में उसमें से घटा देंगे जितना खर्च हो गया है। तो 12.3/5 का 5/7 भाग खर्च हो गया है। ठीक है, तो जितना खर्च हुआ है उसको
जितना घी है बर्तन में उसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। प्रश्न 12, श्याम ने एक ही तरह के कुल केले बेचकर 9 रुपया प्राप्त किए। यदि एक केला का मूल्य 1/2 रुपया हो तो उसने कितने केले बेचे? प्रश्न 12, तो श्यामा ने एक ही तरह के कुल केले बेचकर 9 रुपया प्राप्त किए, यानी 9 रुपया प्राप्त हुआ है केला बेच करके श्यामा को। तो यदि एक केला का मूल्य 1/2 रुपया हो तो उसने कितने केले बेचे, यानी एक केला का मूल्य कितना है 1/2 रुपया। तो लिखेंगे 1/2 रुपया में एक केला, एक केला, ठीक है। 1/2 रुपया में एक केला होता है, क्योंकि कह रहा है एक केले का मूल्य है 1/2 रुपया, तो 1/2 रुपया में एक केला, ठीक है। तो हम पैसा को पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 9 रुपया में पूछ रहा है कि 9 रुपया कितना केले बेचकर प्राप्त हुआ, तो इसलिए हम पैसा को पहले लिखे हैं। तो 1/2 रुपया में एक केला, तो 1 रुपया में, तो 1 रुपया में कितना केला हो जाएगा, तो 1 भागा 1/2, 1/2 रुपया में एक केला, तो 1 रुपया में कितना केला होगा। देखिए 1/2 रुपया में एक केला होता है, ठीक है। एक केले का दाम है 1/2 रुपया, या इस तरह से बोल सकते हैं 1/2 रुपया में एक केला। तो 1 रुपया में एक को 1/2 से भाग दे देंगे, तो 1 भागा 1/2, तो 1 रुपया में 1 भागा 1/2 केला हो जाएगा, ठीक है। तो 1 भागा 1/2 कितना हो गया, तो बराबर 1 गुना 2। देखिए भाग को गुना में बदल देंगे तो 1/2 हो जाएगा 2, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। तो भाग को गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, यानी एक अंश है तो एक हर हो जाएगा, और 2 हर है तो 2 अंश हो जाएगा भाग को गुना में बदलने पे। तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा 2, यानी 2 केला। तो 1/2 रुपया में एक केला होता है, तो 1 रुपया में कितना केला होगा, 2 केला। 1/2 रुपया मतलब हुआ 1 रुपया का आधा, यानी आधा रुपया में एक केला, तो 1 रुपया में 2 केला होगा, ठीक है। तो पहले हम 1 रुपया में कितना केला होगा वह निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि कितना केले बेचकर 9 रुपया प्राप्त किया, तो लिखेंगे 9 रुपया में, तो 1 रुपया में 2 केला हो रहा है। देखिए 1 रुपया में 2 केला हो रहा है, 1 रुपया में 2 केला मिल रहा है, तो 9 रुपया में कितना केला मिलेगा, तो 2 गुना 9, यानी 1 रुपया में 2 केला, तो 9 रुपया में 2 गुना 9 केला, यानी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 केला, ठीक है। तो 9 रुपया वह 18 केला बेच करके तो 9 रुपया में 18 केला हुआ, यानी 18 केला उसने बेचा है, तब 9 रुपया प्राप्त किया, ठीक है। श्याम ने एक ही तरह के कुल केले बेचकर 9 रुपये प्राप्त किए, तो उसने कितने केले बेचे, तो कितना केला बेचा है 18 केला, तो लिखेंगे अतः श्याम ने 18 केले बेचे,
अतः श्याम ने 18 केले बेचे। तो इसमें पूछ रहा था कि उसने कितने केले बेचे, तो उसने 18 केले बेचे। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। यानी 1/2 रुपया में 1 केला होता है। 1 केला का मूल्य है 1/2 रुपया, यानी 1/2 रुपया में 1 केला, तो 1 रुपया में 2 केला होगा। ठीक है, तो 9 रुपया में 18 केला, क्योंकि 1 रुपया में 2 केला हो रहा है, तो 9 रुपया में 9 दूनी 18। तो श्याम ने 18 केले बेचे, तो उसको कितना प्राप्त हुआ था? 9 रुपया। इसीलिए 18 केला बेचा है, तभी उसको 9 रुपया प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 13। 20 लीटर दूध को बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा गया। यदि प्रत्येक बच्चे को 5/7 लीटर दूध दिया गया तो बच्चों की कुल संख्या क्या है? प्रश्न 13। तो प्रश्न 13 में कह रहा है कि 20 लीटर दूध को बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा गया। यदि प्रत्येक बच्चे को 5/7 लीटर दूध दिया गया तो बच्चों की कुल संख्या क्या है? तो लिखेंगे 5/7 लीटर, 5/7 लीटर दूध तो 5/7 लीटर दूध दिया गया है। एक बच्चा को। ठीक है, 5/7 लीटर दूध दिया गया है एक बच्चा को, यानी एक बच्चा को मिला है 5/7 लीटर दूध, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 5/7 लीटर दूध दिया गया। ठीक है, तो 5/7 लीटर दूध दिया गया है एक बच्चा को, तो 1 लीटर दूध, तो 1 लीटर दूध दिया गया है एक भागा 5/7, 1/5/7 बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुना 7/5। देखिए 5/7 लीटर दूध दिया गया है एक बच्चा को। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि 20 लीटर दूध के बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा गया, तो बच्चों की कुल संख्या क्या है? ठीक है, तो इसलिए हम पहले दूध का ही लिखे हैं। 5/7 लीटर दूध एक बच्चे को दिया गया है, तो 1 लीटर दूध कितना बच्चे को दिया जाएगा? तो 1 को 5/7 से भाग दे देंगे, तो 1/5/7। ठीक है, तो 1 लीटर दूध दिया गया है 1/5/7 बच्चा को, यानी कितना हो जाएगा? बराबर 7/5 बच्चे। तो 1 लीटर दूध 7/5 बच्चे को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है 20 लीटर, तो 20 लीटर दूध दिया गया है, तो 1 लीटर दूध कितना बच्चे को दिया गया? 7/5, तो 20 लीटर दूध यानी 7/5 गुना 20 कर देंगे। ठीक है, तो 7/5 गुना 20 करेंगे, तो देखिए 20 कट जाएगा, 5 चौक 20, यानी कितना आ गया? 7 चौक 28, 28 बच्चे को। ठीक है, तो 20 लीटर दूध कितना बच्चे को दिया गया है? 28 बच्चे, यानी बच्चों की कुल संख्या क्या है? 28। इसका उत्तर हो जाएगा 28। तो इस तरह इसको हल कर लेना है। तो पहले 1 लीटर दूध का निकाल लेंगे। ठीक है, 1 लीटर दूध कितना बच्चे को दिया गया है? 7/5 बच्चे को। तो 20 लीटर का पूछ रहा है कि यानी 20 लीटर दूध बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है, तो 20 लीटर दूध यानी
1 लीटर में 7/5 बच्चा, तो 20 लीटर में 7/5 गुना 20 यानी 28 बच्चा, 28 बच्चे। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 14, यदि 4 मीटर फीते का मूल्य 22 रुपया हो तो 1 मीटर फीते का मूल्य ज्ञात करें। प्रश्न 14, यदि 4 मीटर फीते का मूल्य, तो लिखेंगे 4 मीटर फीते का मूल्य बराबर कितना है, 22 रुपया। 4 मीटर फीते, ठीक है, 4 मीटर फीते का मूल्य है 22 रुपया। तो 1 मीटर फीते का मूल्य, तो 1 मीटर को संक्षेप में इस तरह लिखते हैं, तो 1 मीटर फीते का मूल्य बराबर हो जाएगा, तो 1 मीटर फीते का मूल्य बराबर 22 भागा 4, ठीक है। 1 मीटर फीते का मूल्य बराबर हो जाएगा 22 भागा 4 रुपया। तो 4 मीटर फीते का मूल्य है 22 रुपया, तो 1 मीटर फीते का मूल्य यानी 22 को 4 से भाग दे देंगे, यानी 22 भागा 4 रुपया। तो 22 को 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 22 को 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 2 में से 0 गया 2, यानी 5 पूर्णांक 2/4, 5 हो गया भागफल, 2 हो गया शेष, 4 हो गया भाजक। तो बराबर लिख लेंगे 22/4। देखिए 22 भागा 4 को 22/4 लिख सकते हैं, ठीक है। रुपया 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 11 दूना 22, तो कितना आ गया 11/2 रुपया, ठीक है। तो 1 मीटर फीते का मूल्य हो गया 11/2 रुपया। 22/4 लिख लेंगे, 22 भागा 4 को 22/4, तो 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 11 दूना 22, 2 से दोनों कट रहा है तो काट देंगे, तो 11/2 रुपया आ गया। अब 11 को 2 से भाग देंगे, तो 11 को 2 से भाग देंगे तो 2 बचे 10, तो 5 हो गया भागफल, 1 हो गया शेष और 2 हो गया भाजक। तो 5 हो गया भागफल, 1 हो गया शेष और 2 हो गया भाजक, यानी 5 पूर्णांक 1/2 रुपया इसका उत्तर होगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। तो 4 मीटर फीते का मूल्य दिया हुआ है 22 रुपया, तो 1 मीटर फीते का मूल्य पूछ रहा है, तो 1 मीटर फीते का मूल्य यानी भाग दे देंगे 22 को 4 से, तो 22 को 4 से भाग देंगे तो 22/4, तो 2 से देखिए कट जाएगा, यानी 11/2 रुपया। अब 11 को 2 से भाग देंगे तो 5 पूर्णांक 1/2 रुपया आएगा इसका उत्तर। प्रश्न 15, किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देकर भागफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 15, तो लिखेंगे माना कि कोई भिन्न है, माना कि कोई भिन्न है x/y, ठीक है, माना कि कोई भिन्न है x/y। तो प्रश्न में कह रहा है किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देकर भागफल ज्ञात करें, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि कोई भिन्न है x/y, तो आप कोई संख्या भी मान सकते हैं, उसको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। तो हम मान लिए हैं कि कोई भिन्न है x/y।
अब प्रश्न अनुसार यानी प्रश्न से कह रहा है कि किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देकर, यानी जो भिन्न हम लिए हैं उसी भिन्न से भाग देंगे, यानी जो भिन्न है उसी से भाग भी देना है। ठीक है, किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देकर भागफल ज्ञात करें। तो x बटा बाई भागा x बटा बाई क्या हो जाएगा? तो x बटा बाई भागा है, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो गुना का चिन्ह देंगे। तो x बटा बाई यानी जिससे भाग दे रहे हैं वह उसका व्युत्क्रम लिखना होगा, यानी x बन जाएगा हर और बाई बन जाएगा अंश। ठीक है, तो बाई बटा x हो जाएगा। तो x बटा बाई गुना बाई बटा x। ठीक है, भाग को गुना में बदलेंगे तो जिससे भाग दे रहे हैं यानी x बटा बाई से भाग दे रहे हैं तो वह क्या बन जाएगा? बाई बटा x। तो बाई से बाई खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया, यानी क्या बचा? 1। तो भागफल कितना होगा? 1। तो लिखेंगे अतः भागफल बराबर 1। ठीक है, तो भागफल कितना आएगा? 1। ठीक है, तो किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देने पे क्या आता है? भागफल 1 आता है। जैसे देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पे कोई भी भिन्न ले लेते हैं 2/5। अब 2/5 को 2/5 से ही भाग देंगे, यानी जो भिन्न लेना है उसी से भाग भी देना है। कह रहा है किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देने पर भागफल, तो 2/5 को 2/5 से भाग देंगे तो 2/5 गुना, अब देखिए भाग का यहाँ पे चिन्ह है तो गुना में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम, यानी 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/5 गुना 5/2 हो गया, तो 2 से 2 खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी 1 आएगा। भागफल कितना आया? 1। ठीक है, तो किसी भिन्न को उसी भिन्न से भाग देने पे भागफल कितना आता है? 1 का आता है हमेशा। तो आप संख्या भी मान सकते हैं, जैसे हम x बटा बाई माने हैं तो आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी भिन्न लेंगे और उसी से भाग देंगे तो भागफल हमेशा 1 ही आएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न संख्या 16, दो संख्याओं का गुणनफल 6.1/3 है। यदि उनमें से एक संख्या 4.3/4 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो प्रश्न 16 तो दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 6.1/3। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6.1/3 और एक संख्या, तो एक संख्या दिया हुआ है 4.3/4। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 6.1/3 और एक संख्या दिया हुआ है 4.3/4। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल भागा एक संख्या। दो संख्याओं का गुणनफल भागा एक संख्या। देखिए, तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यहाँ पे दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल भागा
एक संख्या, ठीक है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 6.1/3। तो लिखेंगे यहाँ पे 6.1/3 भागा एक संख्या। तो एक संख्या कितना है? 4.3/4। 4.3/4। तो दो संख्याओं का गुणनफल को एक संख्या से भाग दे देंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? दो संख्या का गुणनफल भागा एक संख्या। तो दो संख्या का गुणनफल 6.1/3 दिया हुआ है और एक संख्या 4.3/4 दिया हुआ है। तो 6.1/3 भागा 4.3/4। तो पहले पूर्णांक तोड़ेंगे तो 6 × 18 = 19। 6 × 18 और एक जोड़ेंगे तो 19 और 3 यानी 19/3 भागा 4 × 16। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19। देखिए 4 × 16, 16 3 19 और बटा में 4 लिखेंगे तो बराबर हो जाएगा 19/3। भाग को गुना में बदलेंगे तो 19 अंश है यहाँ पे तो 19 हर हो जाएगा और 4 हर है तो 4 अंश हो जाएगा यानी 4/19 हो जाएगा। तो 19/3 गुना 4/19 हो गया। 19/4 क्या बन गया? 4/19 गुना में बदलने पे तो 19 से 19 कट गया यानी कितना आ गया? 4/3। 4/3 तो 4 को 3 से भाग देंगे तो 3 × 1 3। देखिए 4 को 3 से भाग दे रहे हैं तो 1 हो गया भागफल। 4 में से 3 गया तो 1 हो गया शेष और 3 को यहाँ लिखेंगे यानी 1.1/3 इसका उत्तर होगा। तो लिखेंगे अतः दूसरी संख्या बराबर 4/3 बराबर हो जाएगा 1.1/3 यानी 4/3 को पूर्णांक में लिखेंगे तो 1.1/3 आएगा इसका उत्तर। तो दूसरी संख्या देखिए आ चुका है 4/3 जिसको कि पूर्णांक में लिखने पे इस तरह 1.1/3। तो इस तरह हम प्रश्न 16 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 17 उस भिन्न को ज्ञात करें जिसको 21/25 से गुना करने पर गुणनफल 3/5 प्राप्त होता है। तो प्रश्न 17 तो उस भिन्न को ज्ञात करना है जिसको 21/25 से गुना करने पर गुणनफल 3/5 प्राप्त होता है। तो लिखेंगे माना कि भिन्न बराबर x। माना कि भिन्न क्या है? x है, ठीक है। जो भिन्न पूछ रहा है यानी जो भिन्न ज्ञात करना है उसको x मान लेंगे। तो अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है। तो प्रश्न से हम लिखेंगे तो कह रहा है उस भिन्न को ज्ञात करें जिसको यानी उस भिन्न को ज्ञात करना है जिसको 21/25 से गुना करने पे। तो देखिए भिन्न को हम x मान लिए हैं तो उस भिन्न को 21/25 से गुना करने पे तो भिन्न को कितना मान लिया है? x। तो x गुना 21/25 से गुना करने पे गुणनफल कितना प्राप्त होता है? 3/5। तो देखिए ये हो इसको हल कर लेंगे और x का मान निकाल लेंगे तो जो भिन्न पूछ रहा है वह हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो जो भिन्न पूछ रहा है उसको x मान लेंगे तो x गुना 21/25 बराबर 3/5, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न में कह रहा है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/5 भागा 21/25। तो 21/25 x के साथ गुना में है, ठीक है। बराबर के इधर होता है बायां तरफ और बराबर के इधर होता है दायां तरफ। तो बराबर के बायां तरफ 21/25 x के साथ गुना में है तो दायां तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा।
यानी 21/25 बराबर के इधर दायां तरफ आके भाग में हो जाएगा। तो 3/5 भागा 21/25, यानी 3/5 को 21/25 से भाग दे देंगे तो भिन्न यानी जिसको x माने हैं वह आ जाएगा। तो 3/5 भाग को गुना में बदलने पे हो जाएगा 25/21। देखिए 21/25 क्या हो जाएगा, 25/21। तो 3×7=21, 5×5=25, 3×7=21 कट गया, 5×5=25 कट गया, यानी कितना आ गया 5/7। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर 5/7। अतः भिन्न बराबर 5/7। तो उस भिन्न को ज्ञात करना था जिसको कि 21/25 से गुना करने पे 3/5 आ जाए, तो वह आ चुका है। तो कितना है देखिए 5/7। तो इसका उत्तर हो गया 5/7। प्रश्न 18, यदि एक ही तरह की 6 दरियों की कुल लंबाई 12.2/3 मीटर है तो प्रत्येक दरी की लंबाई ज्ञात करें। तो प्रश्न 18, तो 6 दरियों की लंबाई बराबर कितना दिया हुआ है 12.2/3 मीटर। ठीक है, 6 दरियों की लंबाई दिया हुआ है 12.2/3 मीटर। तो प्रत्येक दरी की लंबाई ज्ञात करें, यानी एक दरी का लंबाई पूछ रहा है। तो लिखेंगे एक दरी की लंबाई, प्रत्येक दरी मतलब एक दरी। ठीक है, प्रत्येक दरी मतलब जितना भी दरी है उसका लंबाई पूछ रहा है। तो 6 दरी मिला करके लंबाई दिया हुआ है, तो प्रत्येक दरी यानी एक दरी की लंबाई निकाल लेंगे तो वही हो जाएगा प्रत्येक दरी की लंबाई। तो एक दरी की लंबाई बराबर हो जाएगा 12.2/3 भागा 6। तो 6 दरियों की लंबाई दिया हुआ है 12.2/3 मीटर। तो एक दरी की लंबाई 12.2/3 को 6 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 12.2/3 6 दरी का लंबाई है। तो एक दरी की लंबाई यानी 12.2/3 को 6 से भाग देंगे। तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो 38, यानी 38/3 भागा 6। तो ये हो जाएगा 38/3, भाग को गुना में बदलेंगे तो 6 हो जाएगा 1/6। ठीक है, दो से देखिए कट रहा है, भाग को गुना में बदलेंगे तो 6 क्या हो जाएगा 1/6। ठीक है, 2 से 2 तिया 6, 19 दूना 38। देखिए 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 19 दूना 38। तो ये हो गया 19 गुना 1 19 बटा 3 तिहाई 9, 19/3, 3 गुना 3 9 हो गया। देखिए 3 गुना 3 9, 19 गुना 1 19, 19/9 मीटर, यानी 19 को 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है, 9 दूना 18 यानी 2 बार में लगेगा तो 2 हो गया भागफल। 19 में से 18 घटाएंगे तो 1 हो गया शेष, और 9 को यहाँ पे लिखेंगे यानी 2.1/9 मीटर। तो 2.1/9 मीटर। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक दरी
की लंबाई बराबर, अतः प्रत्येक दरी की लंबाई बराबर हो गया 2.1/9 मीटर। तो प्रत्येक दरी की लंबाई कितना हो गया? 2.1/9 मीटर। तो प्रश्न 18 हम इस तरह से हल करेंगे। तो 6 दरियों की लंबाई दिया हुआ था, एक दरी की लंबाई निकालना है, तो बस भाग दे देंगे। 12.2/3 को 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा 2.1/9 मीटर। ठीक है, तो प्रत्येक दरी की लंबाई कितना हो गया? 2.1/9 मीटर। तो इस तरह हम प्रश्न 18 तक हल कर लेंगे।